स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आइए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि रूस से यह खबर सामने आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया है कि मेक इन इंडिया विजन जो है उसका साफ तौर से असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है और ये जो असर है वो पॉजिटिव असर है। इसी के साथ ही उन्होंने भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा और ग्रेट फ्रेंड भी बताया है। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो ये कह रहे हैं कि अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे विजन को कॉपी करना कोई पाप नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर ये जो बात है वो सामने आ रही है कि क्या मेक इन इंडिया विजन और जो पॉलिसी है अब रशिया में भी लागू हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एग्जाम्पल देते हुए नजर आए हैं अपने रूसी मार्केट में, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही मेक इन इंडिया पॉलिसी रूस में भी लागू हो सकती है। बता दें, जिस तरीके से जबरदस्त कायल हुए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के विजन के रूसी राष्ट्रपति, और उन्होंने सीधे तौर पर अपने देश में भी इसे लागू करने की जो बात कही है, तो इससे जाहिर तौर पर भारत के विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि जब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का नारा दिया गया था, इस विजन को सामने रखा गया था मोदी सरकार बनने के बाद, तब विपक्ष ने इसकी जम करके खिल्लियां उड़ाई थी। खासकर अगर बात हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी ने तो सीधे तौर पर सदन में बोलते हुए यह तक कह दिया था कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का जितना भी आप नारा दे दे, इस विजन को जितना भी आप क्लैरिफाई करने की कोशिश कर लें, लेकिन भारत में ये हो ही नहीं सकता। इसी के साथ ही जो मेक इन इंडिया का जो लोगो है, शेर है, उसकी भी राहुल गांधी जो है धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि हर जगह बब्बर शेर वाला लोगो बना दिया है, इससे क्या होगा, ऐसी बातें करते हुए नजर आए थे। न सिर्फ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया था विपक्ष के द्वारा, बल्कि जो प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना लॉन्च की है उसकी भी जम करके विपक्ष के द्वारा खिल्लियां उड़ाई गई थी। लेकिन आज ये तमाम ऐसे विजन है, तमाम ऐसी पॉलिसियां हैं जो कि इंडिया में जबरदस्त तरीके से अपना काम कर रही है, लोग इसको अपना रहे हैं और इसके दम पर न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि वो कई सारे युवाओं के लिए ऐसे रोजगार भी क्रिएट कर रहे हैं। न सिर्फ भारत में इन पॉलिसियों की जमकर तारीफ हो रही है, बल्कि विदेशों में भी इन पॉलिसियों को अपनाया जा रहा है। और हाल ही में एक और एग्जाम्पल सामने आता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए, जो कि भारत के मेक इन इंडिया विजन की तारीफ करते हैं और रूसी मार्केट में से लॉन्च करने की बात भी कहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता लगातार रूसी राष्ट्रपति के इस वीडियो को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से संबित पात्रा, अमित मालवीय, इसी के साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौर, हर्ष संघवी, ऐसे तमाम बीजेपी नेता हैं जो कि तारीफ कर रहे हैं और पुतिन के इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और साथ ही मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी बात कर रहे हैं। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने रूस में घरेलू उत्पादों और ब्रांडों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का एग्जाम्पल दिया। पुतिन ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की सराहना करते हुए कहा कि भारत को इसकी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इस दौरान पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बाद से लगे प्रतिबंधों से रूसी बाजार पर कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने रूस में घरेलू उत्पादों और ब्रांड्स को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का उदाहरण दिया। बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था इन प्रतिबंधों की वजह से डगमगा गई है और उद्योग धंधों के लिए बाजार बंद हो गए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि भारत के मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही रूस में स्वदेशी प्रोडक्ट पर जोर दिया जाए और देश
देश में ही जरूरत की सभी चीजें तैयार की जाए। बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि हमारे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। इससे भारत को सकारात्मक परिणाम मिले हैं। आरटी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का इंडियन इकोनॉमी पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है और ये दिखाई भी देता है। बता दें कि पुतिन ने मॉस्को के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारत में हमारे मित्र और रूस के दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश जो ऐसी चीजें बना रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसे अपनाना कोई पाप नहीं है। खास तौर पर हमारे अच्छे दोस्तों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट अपनाए जाने चाहिए। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका समेत यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का असर देश पर नहीं हुआ है। इससे रूसी बाजार में गिरावट नहीं आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी कंपनियों के देश से चले जाने से रूसी उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ गए हैं। साथ ही उनका कहना यह भी है कि रूस को घरेलू उत्पादों और ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी की आवश्यकता है और शायद इसी वजह से रूसी राष्ट्रपति ने इंडिया की जो पॉलिसी है, प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है मेक इन इंडिया, उसका एग्जाम्पल दिया है अपने रूसी मार्केट में, ताकि वहां के लोग भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाएं और स्वदेशी प्रोडक्ट, स्वदेशी ब्रांड इजाद करें। बता दें कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया विजन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब भारत विदेशों से हथियार खरीदने से ज्यादा उसकी तकनीक खरीदता है। इससे देश में हथियारों के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलता है। भारत ने अब रक्षा निर्यात में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि 2016-17 की तुलना में 10 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इतना ही नहीं, भारत आज 85 से ज्यादा देशों से हथियार निर्यात कर रहा है। बता दें जिस तरीके से भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, तो यहां पर भी उन्होंने हथियार कैसे बनाई जाती है इस टेक्निक को भारत लाने की कोशिश की है और ये चीजें आई भी हैं भारत। अब भारत में जो है बहुत सारे हथियारों के और इसी के साथ ही ड्रोन्स को लेकर के मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और इसी के साथ ही जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, उसके इंजन की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट तौर से दिखाई देता है कि मेक इन इंडिया जो विजन है वो हर क्षेत्र में काफी ज्यादा कारगर साबित हो रहा है, फायदेमंद साबित हो रहा है। और जो विदेशों में कल तक भारत निर्भर रहता था, चाहे वो हथियार के मामलों में हो, चाइनीज खिलौने के मामले में हो, प्रोडक्ट के मामले में हो, तो ये तमाम चीजें अब देश में बन रही है और भारत तकनीक और जो बनाई कैसे जाती है कॉन्सेप्ट ये जरूर खरीदता है विदेशों से, लेकिन जो प्रोडक्ट के निर्माण है वो देश में ही किए जाते हैं। इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पर इसका स्पष्ट असर दिखाई देता है, बल्कि लोगों को भी इससे रोजगार मिलता है। हालांकि विपक्ष के द्वारा इस बात को लेकर के काफी ज्यादा आलोचना की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर निशाना साधा गया था और खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा तो हर बार मेक इन इंडिया विजन की आलोचना की गई थी। वो अपने हर रैलियों में मेक इन इंडिया विजन का मजाक उड़ाते हुए नजर आते थे और कहते थे कि ये चीज जो है वो भारत में कभी हो ही नहीं सकती। जहां बीजेपी मेक इन इंडिया का नारा देती है तो वहीं सैकड़ों युवक जो हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी किया करते थे, लेकिन आज स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है इंडियन मार्केट में मेक इन इंडिया का जो असर है वो कितना जबरदस्त पड़ रहा है, कितना ज्यादा प्रभावशाली भी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।